रूस यूक्रेन जंग में बारूदी तबाही के लिए रूस ने कई केंद्र बनाए। कीव तक पहुंचने के रास्ते को रशियन फोर्स ने बर्बाद कर दिया। लेकिन यूक्रेन के पलटवार के बाद हालात बदल गए। रूस नीपर नदी के दूसरे छोर पर डोनबास रीजन में सिमट गया। हालांकि जंग अब भी नहीं रुकी है, ना ही निर्णायक मोड़ तक पहुंच पाई है। लेकिन अब रूस और यूक्रेन एक ऐसे केंद्र में आमने सामने हैं जहां जीत और हार ही युद्ध का अंतिम फैसला हो सकता है। यह केंद्र है खेरसोन, और इस समय खेरसोन के हालात को बैटल ऑफ स्टालिनग्राड कहा जा रहा है। 8 महीने 14 दिन बाद खेरसोन बना स्टालिनग्राड। ये तस्वीर 1943 की है। ये है स्टालिनग्राड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सिर्फ यही जगह एक ऐसा केंद्र है जिसे हासिल करने की जिद अगर हिटलर ना पालता तो शायद युद्ध का अंजाम कुछ और होता। और अब 8 दशक बाद भी हालात ठीक ऐसे ही हैं। जंग जारी है, लेकिन जीत की जिद और केंद्र अलग है। ये यूक्रेन का दक्षिणी हिस्सा खेरसोन है। इस क्षेत्र पर करीब करीब रूस ने कब्जा कर लिया था, लेकिन यूक्रेनी फोर्स ने रशियन फोर्स के पास हथियारों की कमी का अनुमान लगाकर जब से जवाबी कार्रवाई शुरू की, तब से पूरे यूक्रेन का ये इकलौता क्षेत्र जंग का केंद्र बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि खेरसोन वो क्षेत्र है जो रूस के कब्जे वाले क्रीमिया और डोनबास रीजन के मारियोपोल, डोनेस्क, लुहांस्क से लेकर खार्किव तक रूस का कब्जा सुरक्षित रखता है। यानी ये रूस के लिए सबसे अहम रणनीतिक क्षेत्र है। यही वजह है कि यूक्रेनी फोर्स इस क्षेत्र से रशियन सेना को बाहर निकालने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन रूस भी पूरी ताकत लगा चुका है। यहां तक कि प्रेसिडेंट पुतिन खेरसोन खाली करने की धमकी भी दे चुके हैं। और इस धमकी का मतलब है महाविनाश के लिए केंद्र का चुनाव। दरअसल प्रेसिडेंट पुतिन की खेरसोन खाली करने की धमकी के बाद रशियन फोर्स का प्राइम टारगेट खेरसोन ही बन गया है। अब तक रशियन फोर्स ने सबसे ज्यादा रॉकेट से हमले ब्रेस्लाव क्षेत्र में किए हैं। इस अटैक से काखोकवा हाइड्रो पावर प्लांट के लिए बना बांध क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं रूस ने खेरसोन को 10 नवंबर तक खाली करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश का मकसद साफ है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस आक्रामक है। इसलिए ताकत का प्रदर्शन भी ऐसे होने लगा है जैसे खेरसोन पर जीत से ही युद्ध का अंतिम निर्णय होगा। बारूदी तस्वीरों से अलग खेरसोन के ताजा आंकड़ों से रूस और यूक्रेन की मंशा समझिए। रूस ने खेरसोन में यूक्रेन के Mi-8 हेलीकॉप्टर को गिराने का दावा किया। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक यूक्रेन के Mi-8 हेलीकॉप्टर को एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराया है। दावा यह भी है कि रशियन हेलीकॉप्टर्स ने यूक्रेन के कई मिलिट्री इक्विपमेंट्स को भी निशाना बनाया है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि रूस की तरफ से खेरसोन के ज़ोलोटा बाल्का गांव के एक स्कूल पर S-300 मिसाइल दागी गई है। साफ है कि रूस खेरसोन के लिए निर्णायक जंग में उतरने की तैयारी कर चुका है। तो वहीं यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने भी इसी क्षेत्र में पूरी ताकत झोंक दी है। अदावत के इस छोर से पता चलता है कि यूक्रेन ने भी जंग के अंत के लिए इसी खेरसोन को ही अंतिम ग्राउंड मान लिया है। खेरसोन में यूक्रेन ने रूस के Su-25 को मार गिराने का दावा किया है। दावे के तहत यूक्रेनी फोर्स ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से Su-25 को तबाह कर दिया। इसके अलावा
खेरसोन की सीमा पर यूक्रेनी फोर्स का भारी जमावड़ा भी है। इस जमावड़े में यूक्रेनी सेना के पास टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां भी देखी गई हैं। 10 снарядов огонь. यानी तय हो चुका है कि निर्णायक जंग यही है, जिसका जिक्र सर्बिया के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर व्यूचिच ने भी किया है। उनके मुताबिक ये चुनौतीपूर्ण समय है। अगली सर्दी इसे और ज्यादा मुश्किल खड़ी करेगी। हम एक तरह से स्टालिनग्राड की लड़ाई का सामना कर रहे हैं। खेरसोन की लड़ाई अब यूक्रेन के संघर्ष में निर्णायक लड़ाई है। यानी खेरसोन की जंग स्टालिनग्राद की जंग जैसी ही है। तो क्या वाकई ये जंग निर्णायक है और जीत किसके पक्ष में दिख रही है? इन सवालों का जवाब स्टालिनग्राद की जंग की पृष्ठभूमि से समझिए। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस के 10 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके थे। तब स्टालिन को बेइज्जत करने के लिए हिटलर ने स्टालिनग्राद को टारगेट किया। 1 लाख से ज्यादा जर्मन सैनिकों को स्टालिनग्राद लड़ने भेजा गया, लेकिन स्टालिनग्राद के -30 डिग्री तापमान को जर्मन सैनिक बर्दाश्त नहीं कर सके। रशियन फोर्स ने जर्मन सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे उनकी हालत खराब हो गई। 2 दिन के अंदर ही 45,000 सैनिकों ने रशियन फोर्स के सामने सरेंडर कर दिया और धीरे धीरे 90,000 से ज्यादा सैनिक रूस ने युद्ध बंदी बना लिए। नतीजतन जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया। स्टालिनग्राद उस जंग के लिए एक निर्णायक मोड़ बन गया। यही वजह है कि अब सर्दी के दिन सिर पर है। खेरसोन में भी तकरीबन ऐसे ही हालात होंगे। जाहिर है कि माइनस में टेम्परेचर होने के कारण यूक्रेनी सेना इस दक्षिणी हिस्से में घिर जाए, और ऐसा हुआ तो खेरसोन की जंग में रूस फिर बाजी मार लेगा। और ये हार सिर्फ खेरसोन की नहीं होगी, बल्कि यूक्रेन की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।